ओम शांति। आज बाबा की 20 फेब 22 की अव्यक्त वाणी का मंथन सुनते हैं। 20 फरवरी 2022 की मुरली, अव्यक्त मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने अनादि रचयिता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण रचना को देख रहे हैं, जो कि अति समीप और समान है। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा ने क्या देखा? बाबा ने कहा, 2 प्रकार के बच्चे देखे, एक तीव्र पुरुषार्थी बच्चे और एक पुरुषार्थी बच्चे। तीव्र पुरुषार्थी बच्चों की गति तीव्र है और पुरुषार्थी बच्चों की कम गति देखी। फिर बाबा ने कहा, जबकि पढ़ाई भी एक है, पालना भी एक है, प्राप्ति भी एक है, फिर भी नंबरवार क्यों है? तो उसका कारण क्या देखा? बाबा ने 2 कारण बताए। आज बाप दादा ने 2 कारण देखे। कौन कौन से? बाबा ने कहा कि एक तो संकल्प शक्ति को यथार्थ रीति जैसे यूज करना चाहिए वैसे बच्चे यूज नहीं करते। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, उसके द्वारा तो जो चाहे कर सकते हैं। अपने संकल्प शक्ति को उस यथार्थ रीति से यूज नहीं करते हैं। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे, दूसरा फिर वाणी की शक्ति भी बहुत बड़ी शक्ति है, उसकी ओर भी अलबेलापन, अटेंशन कम है, तो वो भी जैसे युक्ति युक्त योग युक्त वाणी को यूज करना चाहिए वो नहीं करते हैं। बाबा ने क्या देखा? यूज करने में लूज है। फिर बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्प जो है, व्यर्थ वचन व्यर्थ वाणी वो ठीक नहीं है। तो उसमें बाबा ने व्यर्थ वाणी के कई प्रकार बताए। बाबा ने कहा, लिमिट से ज़्यादा हंसी मजाक के बोल, तो ये भी व्यर्थ बोल है। कई बार बोलते रहते हैं ना, पता नहीं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन वो हंसी मजाक के बोल होते हैं और बाबा ने कहा सारा व्यर्थ का खाता है। फिर टॉन्टिंग बोल, किसी को टॉन्ट मारना, किसी को ऐसे शब्द कह देना, दूसरा तड़फता रहे। आप तो कहेंगे मैं तो ऐसे ही हल्के में कहा था, इसने इतना भारी ले लिया। तो ये टॉन्टिंग के बोल, ये भी बाबा ने कहा ठीक नहीं है। और तीसरा बाबा ने कहा कि इधर उधर के समाचार इकट्ठे करके बोलना सुनाना, ये सब जो है ये भी बाबा ने कहा ठीक नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सेवाधारियों की सेवा का भी बताना, साथ में सेवाधारियों की कमियों का भी, उसके बारे में भी बोलना। तो बाबा ने कहा जैसे मिक्स सी चटनी बना देते हैं, तो इस प्रकार बाबा ने कहा। और बाकी तो नेगेटिव बोल, व्यर्थ के बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल, ये हम बच्चों को कभी नहीं बोलने चाहिए। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए सदा सबको उत्साहित करने वाले बोल, उनके जीवन में उमंग उत्साह भरने वाले बोल, उनको ऊंची स्थिति पर सीट पर सेट करने वाले बोल, खुशी उनके जीवन में आ जाए ऐसे बोल अगर हम बोलते हैं तो हम सचमुच एक महान आत्मा बन जाते हैं। तो हमारा सारा दिन अटेंशन, बाबा ने कहा संकल्प को तो शुद्ध करने के लिए फिर भी बच्चे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, योग तपस्या कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन बॉल पे अटेंशन जो है ना वो कम है, उसमें अलबेलापन है। इसलिए बॉल, अगर हमारा हर बोल बहुत श्रेष्ठ हो, मधुर हो, महावाक्य की तरह हो, तो उससे क्या होगा? उससे फिर संकल्प भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा, बाबा ने देखा है कि बोल का बड़ा मन के संकल्पों पे भी असर पड़ता है। इसलिए हमारे बोल, बाबा ने कहा, महावाक्य हो, चात्रक की तरह हर एक की इच्छा हो,
हम और सुने। ऐसा बाबा ने कहा, ऐसे चात्रक बन के सुनने की इच्छा सबको पैदा हो। तो इस तरह के बोल हम सबको बोलने हैं। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को आज ये वाणी की शक्ति, तो आज अटेंशन रखें। हाँ, बाबा ने कहा कईयों को ना कथावाचक की तरह लंबी चौड़ी बातें मिर्च मसाले लगा के बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें बना देते हैं। छोटी सी बात को भी बहुत लंबा चौड़ा कथावाचक की तरह बात करने में बहुत वो होशियार हैं। तो इस तरह के बोल हमें नहीं बोलने हैं। तो ये प्यारे बाबा ने आज की अव्यक्त मुरली में सब बच्चों को अटेंशन खिंचाया। फिर बाबा ने कहा सेवा करते हो लेकिन अमृत वेले का भी बैलेंस रखो। क्या करते हैं, कहते जी सारी रात जाग के मैं तो सेवा में बिजी रहा, इसलिए अमृत वेला फिर आज छोड़ दिया। तो बाबा ने कहा जमा क्या हुआ, एक तरफ से तो जमा किया, एक तरफ से घटा किया, तो सब बराबर हो गया। तो इसलिए बाबा ने कहा फिर कहीं बैठते भी हैं तो नेमी नारद की तरह बैठते हैं, या तो झुटका खाएंगे, तो ये भी ठीक नहीं है। बाबा ने कहा शक्तिशाली याद में बैठना चाहिए। तो ये थे आज के प्यारे बाबा के कितने सुंदर मधुर महावाक्य। सारा दिन उम्मीद है हम सब हर बोल पे हर संकल्प पे अटेंशन रखेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।